بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ मैं सबसे पहले बारह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो हमें आज का जो 6 सितंबर 2021 को फाउंडर्स डे मनाने के लिए हमको हिदायत फरमाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल सेलिब्रेशंस नहीं मनाए क्योंकि बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब 3 महीने कबल इस दुनिया से रहलत कर गए, और इसलिए इस ताज़ा गम में हमने ये सोचा कि एक ताज़ीती इजलास भी हो और ये फाउंडर्स डे भी 2 in 1 कर दिया जाए। तो हमारे स्टाफ, प्रिंसिपल स्टाफ, HODs और EC मेंबर्स और हमारे जो गुलबर्गा और बिदर के डिवीज़न के जो खैर खा हमारे कारकुनान हैं, इन सब ने यह सोचा कि एक तकरीब मुनक़्क़द की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल इंशाअल्लाह हम जो सेलिब्रेशंस करना है, जो अवार्ड्स वगैरह सेरेमनी करना है, इंशाअल्लाह आगे इसको करेंगे। मैं ये सर, जैसे कि बाबा तालीम का लक़ब दिया गया है तो उनकी ज़िंदगी से लोग कैसे इंस्पिरेशन हासिल करें, कैसे जो है उनके तजुर्बात से फ़ायदा हासिल करें, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब की पूरी ज़िंदगी 29 साल की उम्र से वो खिदमत में आए और 29 साल की उम्र से खिदमत शुरू किए। तकरीबन 50 पर 6 साल वो खिदमत अंजाम दिए। आलमीन एजुकेशनल मूवमेंट के ज़रिए जो सारे मुल्क में इससे लोग मुतासिर हुए और इदारे चला रहे हैं। और ये भी बताऊं कि आलमी सतह पर भी डॉक्टर साहब के खिदमत से मुतासिर होकर आलमी सतह पर भी ये कुछ लोग इदारे क़ायम किए हैं। ये डॉक्टर साहब का इंस्पिरेशन है। और साथ साथ मैं ये बताऊं कि डॉक्टर साहब आलमीन एजुकेशनल मूवमेंट की तरफ भी तवज्जो नहीं दिए। डॉक्टर साहब की जो खिदमत देखकर कई इदारे जो आगे बढ़े खिदमत के लिए और सारे मुल्क में ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने मजहबी गैर मजहबी तमाम तालीमात को तक़वीत दी है, तो इस लिहाज से जो है आने वाले दिनों में डॉक्टर साहब के ख्वाबों को और आगे ले जाने में इदारे की क्या? इंशाअल्लाह ये डॉक्टर साहब का एक सेकुलर माइंड था और वो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब 30 बच्चों से जो स्कूल कॉलेज शुरू की, आज लाखों बच्चे आलमीन के अमरा के तहत खिदमत तालीम हासिल कर रहे हैं और ज़िम्मेदारान खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इससे जो मैं समझता हूँ कि एक इंस्पिरेशन नई नस्ल को भी मिला है। और डॉक्टर साहब हमेशा ये कहा करते थे कि हमको ज़िम्मेदारों को ये नसीहत किया करते थे कि जब भी आपके पास कोई शख्स आए, ये ना सोचें कि किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, आपको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह की मखलूक है, तो आपको खिदमत बिला तफरीक़ मज़हब आपको खिदमत करना है। मैं डॉक्टर साहब के बारे में सबसे पहले 2 अशआर आपके सामने मैं पेश कर इंशाअल्लाह
उनकी तासुरात के ऊपर बात करूँगा कि ज़माने भर से दुश्मनी क्यों मोल ली मैंने, ज़माने भर से दुश्मनी क्यों मोल ली मैंने, तमन्ना ही का झगड़ा था तो तमन्ना छोड़ दी मैंने। इससे पहले भी मैं डॉक्टर साहब के बारे में तफसील से बात किया था, आप लोग सब उसे रिकॉर्ड किए थे, लेकिन उनके हयात ज़िंदगी के अंदर एक मकसद को लेकर केरला से यहाँ पर आए। जिस वक्त उन्होंने डॉक्टर थे उस वक्त उनके सोच ऐसी थी कि मैं डॉक्टर का काम करूँगा, यहाँ तक महदूद हो जाऊँगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी फ़िक्र ऐसी थी कि इसके तालीम के ऊपर ज़ोर दूँ। उस वक्त ऐसे हालात थे 10-10 पैसे भी बड़ी मुश्किल से हासिल मिलते थे। वो जब उन्होंने ये काम शुरू किया कि उन्होंने ये सोचे थे कि मेरे बाहयात के बाद भी ये चीज़ आगे बढ़े, ये ख्याल सोच कर उन्होंने साइकिल पर भी गश्त किए। तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, पूरे बेंगलुरु में जो माली हालात में थे उन हजरात के पास जाकर उनसे ताउन लेकर एक छोटे सा पौधा, एक छोटा अदारे से लेकर आज अल्लाह का करम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 240 अदारे कायम हो चुके हैं आलमीन के। ये मेहनत से छोटे, घर बैठे कुछ नहीं होता। उनका एक मकसद था, मेरे लिए जीना कोई जीना नहीं है, मेरे लिए जीना कोई जीना नहीं है, औरों के लिए जीने सबसे बड़ा मकसद का जीना है। अगर काश वो मेहनत नहीं करते, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं सऊदी अरब में भी जब 70/9 में डॉक्टर मुमताज़ साहब, रहमान खान साहब और चंद हजरात वहाँ पर आए थे, मक्का होटल में ठहरे थे। रहमान खान साहब और जाफ़र शरीफ साहब जो उनके वो उस टाइम पे मसरूफ़ियत ऐसे थे कि रेलवे के बजट में और रेलवे के काम में उन्होंने मसरूफ़ थे। लेकिन डॉक्टर साहब को मैंने बड़े क़रीब से देखा मक्का होटल में 21 फ्लोर्स के अंदर जाकर मैं मिला, तब भी उन्होंने दीन की तालीम के आधारों के लिए, तालीम के लिए उनकी फ़िक्र जारी थी। बड़े बड़े लोगों से वहाँ पर मिलते थे और वहाँ भी उस वक्त पर 1979 में डॉक्टर साहब और जाफ़र शरीफ साहब दोनों को टीवी पे लेकर गया। तो ये अल्लाह का करम हुआ तो यहाँ तक सब जगह मिल जाते हैं। लेकिन सऊदी अरब के अंदर ये मकाम पर पहुँचना तो ये सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के बाद, अल्लाह को राज़ी करने के एवज़ में अल्लाह तबारक व तआला वो मकाम पर पहुँचा है। इतनी तकलीफ़ पड़े उन्होंने इस अदारे को यहाँ तक लेकर निकले, एक पिलर बने। आज ये इमारतें जो खड़ कर रहीं और हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 240 ब्रांचेस सही, वो अल्लाह का करम हुआ। उसके साथ साथ एक हाथ से थाली नहीं बचती। उसके बाद मैंने देखा 2013 में तो हमारे डॉक्टर सुभान शरीफ साहब, यकीन मानो उन्होंने जब सेक्रेटरी के ओहदे पर आए, कंधे को कंधा लेकर चले, ऐसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके लिए एक मैं 2 अशआर बता देता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर भी दुश्मन ने कौम बहुत पीछे लगी हुई है। मुद्दही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, ये तो आप लोगों को सब मालूम। मुद्दही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने जो काम कर रही सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आज बाबा तालीम मोहसिन मिल्लत डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब का उनके लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया था। मैं किन जज्बात से जो है डॉक्टर साहब का जिक्र करो और उनको मरहूम कहने के लिए वो कलीजा मुँह को आता है। मेरे उनसे बहुत ही करीबी शख्सी ताल्लुक़ात थे। अब से नहीं करीब 40 साल से मैं डॉक्टर साहब से करीब तरीन था और बहुत सारे मामलों में न सिर्फ मैं उनकी रहनुमाई हासिल किया, बल्कि हर वक्त वो मेरे से सरपरस्ती करते, मशवरे देते। यहाँ तक कि घरेलू ताल्लुक़ात भी थे। डॉक्टर साहब जब बीदर तशरीफ़ लाए तो मेरे घर पर जो है आप आए, वहाँ पर जो है खाना तनावल फरमाया। मेरे अहलिया बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुए और जब भी फ़ोन करते तो महबूब अली जो है तुम्हारे घर के लोग बीवी बच्चे सब कैसे हैं। तो ये जो है डॉक्टर साहब के जो है मिजाज, ये जो है उनका तरीक़ा था। मैं बिलाशुबा ये कहूँगा कि आज अलमीन के जो है इस पूरे हिंदुस्तान में 240 इदारे हैं, ये डॉक्टर साहब के जो है मरहून मिन्नत हैं। और ये एक बात मैं बहुत चैलेंज के साथ कहूँगा कि 1966 में डॉक्टर साहब ने जो अलमीन तहरीक शुरू की, उस ज़माने में गिने चुने चंद जो है इदारे थे, चंद सोसाइटी के थे, लेकिन ये डॉक्टर साहब के देखकर उनसे जो है रोशनी पाकर कई जो इदारे जो है क़ायम हो गए
اور ہر طرف جو ہے وہ بھی اپنے لیول پہ جو ہے کام کر رہے ہیں. اس موقع پر اگرچہ کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی روح اور ان کی جو ہے نیک تمنائیں ہمارے ساتھ ہیں. میں انشاءاللہ ہر وقت ہم ان کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر صاحب کے جو ہے بتائے ہوئے اصولوں پر اور ان کے جو ہے طریقوں پر چل کر جو ہے ہم علامین اداروں کو جو ہم ترقی دیں گے اور اس کو لے کے چلیں گے. اور ڈاکٹر صاحب وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے ایک اچھی ٹیم تشکیل دی ہے اور الحمدللہ سب لوگ اچھے ہیں، برے لوگ نکل گئے اور اچھے لوگ جو ہے آ گئے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پر بڑی ذمہ داری ڈاکٹر صاحب کی طرف سے عائد ہو چکی ہے کہ جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہم کو جو ذمہ داری دی ہے بحیثیت جوائنٹ سیکرٹری گلبرگہ ڈویژن اور بحیثیت صدر علامین ڈسٹرکٹ کمیٹی بیدر، مجھے جو ہے بہت زیادہ جو ہے ڈاکٹر صاحب بولتے تھے کہ محبوب علی جو ہے کام اس طریقے سے کرنا. ایک دو مثالیں میں اس وقت بتاتا چلوں کہ بہت سارے مشکلات آتے تھے ان کاموں میں. تو ایک جملہ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب کہ کسی درخت کو اگر پھل لگے تو اسی درخت کو پتھر مارے جاتے، تو لہذا جو ہے آپ اس کا برا نہیں ماننا. پھر یہ بولتے تھے کہ جو ہے پانی جو ہے اپنا رستہ آپ تلاش کر لیتا ہے، اگر آپ کی مخالفت ہوتی ہے تو چھوڑ دے، صرف اللہ کو پیش نظر رکھو. آپ کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میں خلق کی خدمت جو ہے کر رہا ہوں، میں اللہ کا جذبہ، اللہ کی جو ہے یہ نیت رکھو کہ میں اللہ کی جو خلق کے لیے خدمت کر رہا ہوں. تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی جو ہے ان کی دعائیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان کا ہم سب پر جو ہے آشیرواد بھی ہے کہ آج بیدر ضلع میں لگ بھگ 24 ادارے جو ہے کام کر رہے ہیں، نرسری سے لے کر ڈگری کالج تک. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بیدر یہاں بنگلور میں ایک ڈگری کالج یہاں پر ایک ہے اور کولار میں ایک ہے، لیکن الحمدللہ بیدر ضلع میں 2 ڈگری کالج ہیں. ایک بیدر سٹی میں ہے، ایک ہمنا آباد میں میرے پیچھے بیٹھے ہوئے روشن خان صاحب وہاں کے سیکریٹری. 2 جو ہے وہاں پر جو ہے بیدر میں ڈگری کالج اور 3 پیو کالجز ہیں. اور نرسری سے لے کر ہائی اسکول تک اردو میڈیم انگلش میڈیم کلاسیں چل رہی ہیں. تمام کے تمام ڈاکٹر صاحب کی جو ہے دعاؤں کا نتیجہ، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اس موقع پر میں تمام کو جو ہے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اگرچہ کہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کے پیغام کو، ان کے کام کو لے کے چلنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. ہر وقت ان کی جو ہے رہبری ہمارے ساتھ تھی، لیکن اگرچہ وہ نہیں ہے، لیکن ابھی ہم پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کے اصولوں پر چل کر اداروں کو ترقی دینے کے لیے کام کریں.